Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the pray before we start the lecture. Okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so after this prayer, we are going for the exercise. It's good for us. Okay, so first of all, we are rub the hands and put it on your eyes and cheeks. Okay, so हमें hands को rub करना है और अपने eyes and cheeks पे रखना है. Okay, so it's 3 times compulsory for all. Okay, and then after you are do the hand exercise. It's also compulsory. So straight your hands and move your hands. Okay, okay, after this we are going for the lecture. Okay, so let's start the lecture. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So myself Budresh Kathar and I'm your maths teacher. So आई होप आपने चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन कम्प्लीटली कर लिया होगा. ओके, एंड रिवीजन शीट भी आपने फिल कर ली होगी. ओके, सो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको कोई भी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बता सकते हो इन आवर लाइव क्लास. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग फॉर द चैप्टर नंबर 5 डिवीजन. ओके, सो आर यू रेडी गाइज फॉर द डिविजन्स? ओके, सो प्लीज़ collect your notebook, I mean revision sheet, pencil, eraser, sharpener and etc. your stationery items and concentrate here properly. Okay, so divide a number by another numbers using the different methods. तो हमें यहाँ पे डिवीज़न तो पता है कि हमें किस तरह से डिविजन्स करने हैं. We all know about that, but how to we do the different way to the division? Okay, so first of all divide the 21 oranges in the group of oranges. तो यहाँ पर 3 मिसिंग थे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं. आई थिंक आपकी शीट के अंदर ये 3 होंगे. ओके, अगर नहीं है तो आप ये 3 एप्पल्स ड्रॉ कर लेना. ओके, अदरवाइज ऑरेंज, ये ऑरेंज ही है. सो डिवाइड 21 oranges in the group of 3 oranges. हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म? तो यहाँ पे 21 टोटल ऑरेंजेस हैं और 21 में से हम कितने ग्रुप्स कर सकते हैं 3 के. तो आपको पता होगा हम यहाँ पे कितने ग्रुप्स कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ टोटल 7 ग्रुप्स बिकॉज ऑफ 7 3s are 21, अदरवाइज 3 7s are 21. वेरी सिंपल, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर सीखा था मल्टीप्लिकेशंस के अंदर. ओके, अगर ग्रुप्स सेम है, उसकी जो क्वांटिटी अंदर होती है वो सेम है, तो उसका हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाएंगे. जैसे कि यहाँ पे आप ग्रुप्स देख सकते हो. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये सेवेंथ. तो इस तरह से यहाँ पे 7 ग्रुप्स बन रहे हैं. सो यहाँ पे ऑरेंजेस कितने हैं, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 3 एंड यहाँ पे ग्रुप्स कितने हैं 7. तो इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे 3 7s are 21. ओके, अदरवाइज आप इसको डिफरेंट तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे 21 है. सो 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हो. 21 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7. तो आपको यहाँ पे 7 ग्रुप्स मिल जाएंगे. तो इस तरह से आप डिफरेंट मेथड से यहाँ पे कर सकते हो. सो सच ग्रुप्स विल बी फॉर्म. यहाँ पे हमें कितने ग्रुप्स मिले, तो यहाँ पे हमें 7 ग्रुप्स मिले. यहाँ पे कितने ग्रुप्स मिले हमें, यहाँ पर 7 ग्रुप्स मिले. ओके, सो इज दैट अ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. Fill in the boxes with correct answer using the multiplication facts and the division facts. जैसे कि यहाँ पे हमें डिफरेंस मेथड ही यूज़ करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 9s are 36, आपको पता है. ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 36. वेरी सिंपल.
नाउ ये जो 36 है उसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं जो हमें यहाँ पे आंसर मिले। तो यहाँ पे 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। सो यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। हम अगर यहाँ पे 9 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे आंसर 4 मिलेगा। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा। ओके, तो ये जो मेथड है वो थोड़ी ट्रिकी है, बहुत ही इजी भी है। जैसे कि आप देख सकते हो 36 यहाँ पे 4 और 9 है, तो 36 डिवाइड बाई 9, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर्स को। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो 4 है। ये दो नंबर को अगर हम लेंगे तो हमें ये मिलेगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। वैसे ही 36 एंड 4 को डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा। हमें इन 3 नंबर्स का ही यूज़ करके यहाँ पर आंसर्स लेने हैं, तो हमें यहाँ पे इजीली आंसर्स मिल चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक्स इज इक्वल टू 30। तो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 30 मिलेगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। नाउ 30 को आप किससे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 6 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 6 रिमेन है, 5 एंड 30 दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे आंसर 6 मिलेगा। 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। नाउ 30 डिवाइड बाई अगर 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे जो रिमेन नंबर है 5 वही यहाँ पर मिलेगा। ओके, ये थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है बट बहुत ही इजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। Divide 20 chocolates among 5 friends, so how many chocolates will each get? तो यहाँ पर अब टोटल हमारे पास 20 चॉकलेट्स हैं, हमारे पास यहाँ पे टोटल 20 चॉकलेट्स हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे 5 है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सो हमें यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ेगा। 20 डिवाइड बाय 5, टोटल यहाँ पे 20 चॉकलेट्स है और फ्रेंड्स हमारे पास 5 हैं, तो हमें 5 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 ज़ा 20, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 मिल चुका है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 4 है। तो पर फ्रेंड यहाँ पे 4 चॉकलेट्स मिलेगी, और फ्रेंड्स यहाँ पे 4 चॉकलेट्स मिलेगी। तो यहाँ पे ईच फ्रेंड्स विल गेट 4 चॉकलेट्स। तो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 20 चॉकलेट्स टोटल है, तो 20 माइनस 16, तो यहाँ पे हमें 4 चॉकलेट्स मिल गई। यहाँ पे हमने माइनस को यूज़ किया है। ओके, देन आफ्टर 16 चॉकलेट्स रिमेनिंग है, तो 16 माइनस 12, तो यहाँ पे हमें 4 चॉकलेट्स मिली। नाउ 12 माइनस 8 देर इज़ अ 4 एंड 8 माइनस 4 देर इज़ अ 4। तो इसी हिसाब से यहाँ पे पर फ्रेंड देर इज़ अ 4 चॉकलेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर्स आर एग्जैक्टली बिटवीन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है जो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व्ड है, 100 एंड 200। तो 100 एंड 200 का जो सेंटर नंबर है एग्जैक्टली इन द बिटवीन इज अ 150। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। ओके, इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो हमें 300 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स का एडिशन करने से ये नंबर मिला है, तो हम 2 से उसे डिवाइड भी करेंगे। सो 300 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150। अदरवाइज हमारा जो टोटल है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई थिंक यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 टाइम ए हो चुका है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो 50 एंड 100, तो यहाँ पर क्या होगा 50 प्लस 100, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 150। हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 150।
So now we have to 150 divided by 2. Why divide by 2? Because of there is a two numbers. Okay, so 150 divided by 2 is equal to 75. तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 75 बिकॉज ऑफ 150 का हाफ होता है 75. ओके, उसी हिसाब से हम ये डी करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी आपको होमवर्क के अंदर करना है. वेरी इजी. 120 प्लस 160. 120 plus 160. So there is a 280. 280. ओके, एडिशन करना बहुत ही ईजी है. जैसे कि यहाँ पे 20 है और 60 है, तो 20 एंड 60 का एडिशन पता है 80 होता है. ओके, और ये 100 है और ये भी 100 है, तो 200. सो 200 प्लस 80 इज इक्वल टू 280. ओके, नाउ we are going for the division. 280 divide by 2. Why 2? Because of there is a two numbers. Okay, so now there is a answer 140. 140 is the answer. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 140. ओके, सो इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. डू एज डायरेक्टेड बाय ड्रॉइंग पिक्चर्स. ओके, सो हमें यहाँ पे पिक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 28 बीट्स इनटू स्ट्रिंग्स. ओके, सो इसे आप एज अ एक्टिविटी ले सकते हो कि आप इसे घर पे अपने नोटबुक के अंदर भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो. आपको यहाँ पर भी कंपलसरी करना है. ओके, सो आपको पहले किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. सो देर इज़ अ 28 बीट्स. तो यहाँ पे टोटल पहले तो 28 बीट्स है. तो अगर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर से. तो जो 28 है वो किसके टेबल के अंदर आता है पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है. सो जो 28 है वो 7 के टेबल में भी आता है. 7 4 ज़ा 28. 7 4 ज़ा 28. तो पहले हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 7 4 ज़ा 28. देन आफ्टर 14 के टेबल में भी 28 आता है. 14 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28. तो आप यहाँ पे एक वर्क कर सकते हो. या तो 7 यहाँ पे बिट्स ड्रॉ कर सकते हो, सॉरी स्ट्रिंग्स ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे 14 ड्रॉ कर सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4 स्ट्रिंग्स ड्रॉ कर सकते हो और उसके अंदर 7 बिट्स डाल सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स ड्रॉ कर सकते हो और उसके अंदर आप यहाँ पे 14 बिट्स डाल सकते हो. ओके, तो यहाँ पे मैं 4 ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके अंदर 7 बिट्स को इंसर्ट करूँगा. ओके, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट्स सी. ओके, सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स ड्रॉ कर ली है. नाउ टर्न टू द बिट्स. तो यहाँ पे अंदर हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमने यहाँ पे 7 बिट्स को डाल दिया. तो यहाँ पर भी हमें और 7 बिट्स डालनी है. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 हमें 7 ही डालनी है. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो इन सभी के अंदर हमने 7 बिट्स को डाल दिया है. सो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू टोटल 28 बिट्स. ओके, सो इसी हिसाब से आपको ड्रॉ करने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट डिवाइड 30 फ्लावर्स इन 6 वैसेस. ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 6 वैसेस ड्रॉ कर सकते हो. 1 2 3 4 5 एंड 6 और उसके अंदर 30 फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो 30 फ्लावर्स को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिवाइड बाय 6.
30 डिवाइड बाय 6। सो हमें आंसर क्या मिलेगा 5। हमें यहाँ पे 5 आंसर मिलेगा। तो आप वास के अंदर 5 फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो। मैं एग्जांपल के यहाँ पे 1 वास ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1 वास ड्रॉ कर लिया है और उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 फ्लावर्स भी मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, तो आप हिसाब से ऐसे 6 वासेस ड्रॉ करोगे। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 35 मैंगोज इन अ 5 बास्केट्स। ओके, तो आपको यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करना है। सो ये आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, so we have to fill these blanks as per given question number 1, 16 डिवाइड बाय 4। सो यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। सो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 4 बिकॉज ऑफ 4 4 सा 16। ओके, सो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 4 को 16 से तो हमें 4 आंसर मिलेगा। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है एंड डिवाइज़र कौन सा है हमें है ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है एंड डिवाइज़र कौन सा है। पहले तो डिवाइज़र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पे डिवाइज़र होता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 16 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे 16 क्या है 4 क्या है और हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा जैसे कि 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे हमें 0 0 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है। फिर ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन सभी का आंसर्स प्रॉपरली दे पाओगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पर जो हमें पहले तो आंसर मिला है, जो हमें आंसर मिलता है वो होता है हमारा क्वोशंट। ओके, जो हमें हमारा आंसर मिलता है वो होता है हमारा क्वोशंट। ओके, देन आफ्टर जिससे हम उसको डिवाइड करते हैं, जिससे हम उसको डिवाइड करते हैं हमारे मेन नंबर को, वो होता है डिवाइज़र, वो होता है डिवाइज़र। तो ये हमारा डिवाइज़र, ये होता है हमारा डिवाइज़र। और जो नंबर डिवाइड हो रहा है इट्स अ डिविडेंड। ये नंबर जो है वो हमारा डिविडेंड है। ओके, और ये जो लास्ट में है वो हमारा रिमाइंडर है, सभी को पता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई अगेन रिपीट, जो हमें पहले तो आंसर मिलता है वो हमारा क्वोशंट होता है। देन आफ्टर हम जो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, वो हमारा डिवाइज़र होता है। एंड जो हमारा मेन नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है वो होता है हमारा डिविडेंड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, नाउ यू कैन से द आंसर। क्वोशंट हमारा क्या होगा, सो क्वोशंट हमारा होगा यहाँ पे 4 बिकॉज ऑफ हमें जो आंसर मिला है वो यहाँ पे 4 है। तो क्वोशंट इज़ अ 4। डिवाइज़र, तो डिवाइज़र भी यहाँ पे 4 है, जिससे हम डिवाइड करते हैं नंबर को, तो वो यहाँ पे 4 है। एंड हमारा यहाँ पे डिविडेंड, बट यहाँ पे डिविडेंड मांगा नहीं है। ओके, सो हमें यहाँ पे डिविडेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट 20 डिवाइड बाई 5। पहले तो 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सो 5 के टेबल में कब 20 आता है, 5 4 ज़ा 20। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 4। और ये जो 4 है वो हमारा क्या है, ये हमारा क्वोशंट है। नाउ 20 इज़ अ डिविडेंड। ओके, सो यहाँ पे जो 20 है वो हमारा डिविडेंड है। देन आफ्टर 5 जो है वो हमारा डिवाइज़र है। सो दैट इज़ 5। ओके, नाउ नेक्स्ट 16 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारा क्या है, वो हमारा डिवाइज़र है। ओके, एंड 16 जो है वो हमारा डिविडेंड है। सो नाउ 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। Yes, because of 8 2s are 16, otherwise 2 divided by 8 is equal to 16. So 2 8s are
60. नाउ क्वोशंट इज अ 8 बिकॉज ऑफ हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 8 है. एंड डिवाइजर इज अ 2. यस, इट्स अ 2. सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है. ओके, बहुत ही ईजी है. ओके, इसी हिसाब से आप सभी के बारे में जान लोगे कि कौन सा डिवाइजर होता है, कौन डिविडेंड होता है, कौन हमारा क्वोशंट होता है और कौन सा हमारा रिमाइंडर होता है. ओके.